हाय दिन अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। हम खड़े हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। अगर हम बात करें इस दरसगाह की, तो इस यूनिवर्सिटी ने 100 साल से अरसे से ज़्यादा मुहीत जो तारीख़ है वो अपने सीने में समो रखी है। इस दानिशगाह का शुमार इस खत्ते की सबसे बेहतरीन दानिशगाहों में होता है। हर तालिब इल्म की यह ख्वाहिश है कि इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले। हमारे आज के शो के मेहमान इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर साहब की, जिनके साथ हमने आज का पूरा दिन गुजारना है। हम जानेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो अपना पूरा दिन किस तरह से गुजारते हैं, अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते हैं, किस तरह के इंसान हैं, और भी बहुत कुछ। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वाह, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत So good to see you, sir. थैंक यू वेरी Thank you मच, so थैंक यू। सर, डेरा गाजी खान में आप पैदा हुए, टाट स्कूल में आप पढ़े, आपने मेहनत की, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी तक आप पहुँचे। कौन सी सलाहियत थी ऐसी, कौन सी खूबी थी ऐसी जो आपको वहाँ से यहाँ तक ले आई? मेरे ख्याल में आपने एक मेहनत का जिक्र किया है। मेरा ख्याल है कि इससे जिस वक्त आप बचपन में बच्चे होते हैं उस वक्त तो वालिदैन की दुआएं, असातिज़ा की मेहनतें और आपके दोस्तों अजीज़ व अक़ारब की दुआएं जो है, इसके बगैर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़े, जैसे आपने फरमाया बहुत सारे लोग हैं जो टाट स्कूल से पढ़ के आए लाइक मी, लेकिन ये अल्लाह की ख़ुसूसी मेहरबानी है, वालिदैन की दुआएँ हैं और जो हमारे लिए नेक जज्बात रखते हैं उनकी दुआएं हैं, जिसकी वजह से आज मैं वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना आपके सामने बैठा हुआ हूँ। 2015 में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। जब आपको ये मेडल, ये सितारा आपको नवाजा गया, तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जी, क्योंकि ये जो सितारा इम्तियाज़ मुझे मिला वो 2014 में मुझे नॉमिनेट किया गया, 15 में अवार्ड किया गया, लेकिन ये एक दिन की या एक महीने की या एक साल की एफ़र्ट नहीं होती। इसमें साल साल की आपके एफ़र्ट्स होती हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको देखते हुए रिकग्नाइज़ करती है। यकीनी तौर पर जब मुझे नॉमिनेट किया गया उस वक्त भी मुझे बहुत खुशी हुई। अब जब फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया उस पर भी यकीनी तौर पर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज मेरी गवर्नमेंट ने, मेरे जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने मेरी एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ किया है और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे हाईएस्ट अवार्ड सितारा इम्तियाज़ से नवाजा है। अच्छा सर, इससे पहले आप यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के भी वाइस चांसलर रह चुके हैं। यकीनन आपके वहाँ पे तजुर्बात मुख्तलिफ होंगे। आप अपने वो तजुर्बात हमारे साथ शेयर करें। देखिए, इस वक्त मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल का चार्ज है, मेरे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का भी चार्ज रहा है, यूईटी टैक्स लॉ का मैं वीसी रहा हूँ और उसका एक बार मुझे एडिशनल चार्ज भी मिला। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का मैं एज ए रेगुलर रेक्टर रहा हूँ फॉर 6 ईयर्स, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स। तो हर एक इंस्टीट्यूशन के अपने जो है ना मेरिट्स हैं। अच्छा। और उनमें अपने रिसोर्सेज हैं और उनके अपने चैलेंजेस हैं। तो साहिवाल का क्योंकि ये तो अभी मेरे पास चार्ज है, वी आर ट्राइंग कि इसको हम अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूशन, मेरे पास चार्ज है फॉर फ्यू मंथ्स, लेकिन गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग के वो जल्द से जल्द वहाँ पे वाइस चांसलर अपॉइंट हो। और मेरी भी ख्वाहिश है, मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की हुई है कि आप जल्दी से, क्योंकि यहाँ से साहिवाल को मैनेज करना ऑफ कोर्स इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो आई होप कि गवर्नमेंट इसमें जल्दी से जल्दी उनकी अपॉइंटमेंट्स, एडवर्टीज़मेंट होगी, इंटरव्यू होने वाले हैं। तो उनके जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि वाइस चांसलर ना होने की वजह से वहाँ पे, क्योंकि फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वीसी वहाँ पे नहीं है, तो लेकिन हमने कोशिश की है। उनके जो इश्यूज़ हैं, हर इंस्टीट्यूशन में इश्यूज़ होते हैं, लेकिन इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं कि हम कहें कि वो मैनेज नहीं हो सकते। हमने मैनेज किया है, अल्लाह का शुक्र है। आप देखें कि दैट इंस्टीट्यूशन इज़ गोइंग वेरी स्मूथ, उसमें कोई इशू इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपका अपना इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन में, किस तरह के काम में था? मेरा ख्याल है कि जो एज ए वाइस चांसलर मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नेंस को देखना। मेरा काम जो एज ए लीडर, हाउ आई एम लीडिंग द यूनिवर्सिटी, तो उसमें मेरी गवर्नेंस इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको मैं फोकस करता हूँ। हर तरह के हर जगह चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं और लेकिन गवर्नेंस का इशू जो है ना वो हर जगह पे है। नेशनल लेवल पे भी है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी है। जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसमें जितने रेलेवेंट बॉडीज़ होती हैं क्या वो फंक्शन कर रही हैं, फंक्शनल हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल जिस वक्त हम यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं तो इनकी जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, सिंडिकेट है, सेनेट है, सिलेक्शन बोर्ड्स हैं, एकेडमिक काउंसिल है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़, बोर्ड ऑफ फैकल्टी, अगर ये फंक्शन कर रही हैं क्योंकि वाइस चांसलर के पास इटसेल्फ कोई अथॉरिटीज़ नहीं होती। वाइस चांसलर ने इन बॉडीज़ के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ को रन करना है। सियासी सीट होती है वाइस चांसलर की? ये एक सियासी सीट है? नहीं, ये बहुत ही डिमांडिंग पोजीशन है और इसमें प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस तरह की चीज़ अनफॉर्चुनेटली किसी भी लेवल पे आप इस कंपोनेंट को जिस वक्त लेके आएंगे तो आपको सबसे पहला जो इम्पैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आएगा वो गवर्नेंस के ऊपर आएगा, क्योंकि आपने एक आपकी सोच डिफरेंट थी, आपकी प्रोफेशनल सोच नहीं थी, आपने एक पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ किसी को इंट्रोड्यूस किया तो यकीनी तौर पर फिर उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही आपको मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली जो हाईएस्ट स्कूल ऑफ लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे तो प्रोफेशनल लीडर्स को आगे आना चाहिए और उनकी ही कंसिडरेशन हो कि उनको किसी तरीके से हम पिक करें और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये सहीवाल में, जैसे मैंने आपको इसके एस्पेक्ट्स बताए कि बॉडीज़ के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ रन होती हैं, तो हमने इन बॉडीज़ को वहाँ पे विद इन नो टाइम सहीवाल में एक्टिवेट किया और उनको रन किया, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ ने चलना शुरू अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं। टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जिसके वर्क की बेसिस पे मुझे सितारा इम्तियाज़ मिला। ग़ालिबन 2009 की बात 2009 की बात है। तो फैसलाबाद में नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, उस वक्त भी ये एक वहाँ पे भी चैलेंजेस थे, फैकल्टी के इश्यूज थे, स्टूडेंट्स के थे, लीडरशिप के थे। तो जब मैंने चार्ज लिया तो अल्लाह का शुक्र है आज की डेट में अगर आप कंपेयर करते हैं 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो आपका टेन्योर 2009 से 2014 तक था। 14 यानी तकरीबन मैं 5.5 साल वहाँ पे रहा। तो आज टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का जो टेक्सटाइल प्रोफाइल है जी, उसमें जितने भी डिसिप्लिन हैं और भी डिसिप्लिन आए वहाँ पे, लाइक IT का डिसिप्लिन है वहाँ पे, कंप्यूटर ग्राफिक है, टेक्सटाइल मैनेजमेंट है, फैशन डिज़ाइन है। तो मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल के एरिया में जो अलाइड उसके अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, हायर एजुकेशन कमीशन की रैंकिंग में अगर आप देखें तो वो इंस्टीट्यूशन अगेन अपने डिसिप्लिन में वो टॉप पे है। पंजाब यूनिवर्सिटी के मायार को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए किस तरह के इक़दाम लिए जा रहे हैं? जिस वक्त पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ 1947, ये 1882 से ये पहले से इस्टेब्लिश्ड है, ये मदर इंस्टीट्यूशन है। जो बकिया पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से बने हैं। तो इसलिए इनके पास जो स्टूडेंट बॉडी है, जो इनके सिस्टम्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, फैकल्टी है, वो ऑफ कोर्स नंबर 1 है, क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूशन की जो हिस्ट्री या लाइफ है 140 साल की है और एक इंस्टीट्यूशन अभी 40 साल पहले बना है, तो 140 और 40 में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। तो लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो अच्छा, वो मेरे ख्याल में उसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है नेशनल लेवल पे। जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मुल्क के अंदर हैं, चाहे वो मेडिकल के हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हैं, चाहे सोशल साइंसेस के हैं, वो सारे पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनको ट्रेन किया। इस वक्त भी पंजाब यूनिवर्सिटी के 12 वाइस चांसलर्स हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इस वक्त उन यूनिवर्सिटीज़ को वो रन कर रहे हैं। UET लाहौर को देखें, GC फैसलाबाद को देखें, ओकाड़ा को देखें, सहीवाल को देखें, आप आगे चलते जाएं तो आप यू विल फाइंड के पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है ना अपने वाइस प्रोफेसर्स दिए
और वहाँ पे वाइस चांसलर के तौर पर वो काम कर रहे हैं। डरागाजी खान में मीर चाकर खान यूनिवर्सिटी अभी इस्टेब्लिश हुई, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जो वहाँ पे काम कर रहा है जी। ख्वाजा गुलाम फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में हमारा ही ग्रेजुएट है जो वहाँ पे काम कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये बहुत रिच है पंजाब यूनिवर्सिटी अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, अपनी फैकल्टी के लिहाज से, अपने स्टूडेंट्स जो हम देखें, मैं कल चेक कर रहा था, मेरे पास BS लेवल पे जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है अभी कल तक, ठीक है, वो 2,20,000 है। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन दी है फॉर एडमिशन, बच्चों की प्रायोरिटी है कि हमें पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले। अगर मैं MPhil और PhD के इन बकिया स्टूडेंट्स को मैं इंक्लूड करूँ, ये 300,000 से ज़्यादा होगा, 3 लाख से भी ज़्यादा होगा। इस वक्त कितने तलबा यहाँ पर? हमने 10,000 बच्चों को दाखिला 10,000 बच्चों को दाखिला दिया। और डिपार्टमेंट्स कितने हैं? मोर देन 100। अब इसके लिए 300, क्या बात है, 3 लाख बच्चों की एप्लीकेशंस, मोर देन 300,000। अच्छा, इस वक्त बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास बच्चे एप्लीकेशंस नहीं हैं, वो बच्चों को दाखिला दें। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी को, ये मैं आपको एस्टैब्लिश करूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास जो स्ट्रेंथ है, सोसाइटी भी, स्टेक होल्डर्स भी, स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं कि हमें अल्लाह करे पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए, अल्लाह करे हमें पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाए। तो वी आर ग्रेटफुल टू दिस ग्रेट कंट्री कि जिन्होंने ये रिसोर्सेज दिए, पंजाब यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये आप दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ को देख लें। तो मैंने वहाँ पे विज़िट किया है। हमारी कुछ और चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी या हमारे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस अभी उस लेवल पे इंटरनेशनल रैंकिंग में नहीं आते, अच्छा, जितना आना चाहिए। लेकिन इनके पास वो पोटेंशियल है, अगर वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाएं तो ये इंस्टीट्यूशन यू विल फाइंड के टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में होंगे एट द इंटरनेशनल लेवल। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के वाइस चेयरमैन होने का एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए। ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक ऐसी बॉडी है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इंजीनियर्स को रजिस्टर करता है, और प्रोफेशनल इंजीनियर्स, रजिस्टर्ड इंजीनियर्स, कंट्रैक्टर्स, जो कंसल्टेंट को रजिस्टर करता है। इसके लिए जो इलेक्टेड बॉडी है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है। मैं पंजाब चैप्टर को, जिसमें हमारे 4 प्रोविंसेस जो है उनमें मैं पंजाब को हेड करता हूँ। तो जो मेरा मेजर कंट्रीब्यूशन है आई थिंक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में इंजीनियरिंग एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि इसका एक और जो प्रोटोकॉल है या अथॉरिटी है, स्कोप है, उसमें इंजीनियरिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करना। उसमें फिर इंजीनियरिंग प्रोफेशन को जिस वक्त आप रेगुलेट करने की बात करते हैं तो उस वक्त इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर कंट्रोल में आ जाते हैं। तो जितने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जनरल यूनिवर्सिटी लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ऑफर होते हैं, इन इंस्टीट्यूशंस की, इन प्रोग्राम्स की जो एक्रेडिटेशन है, इनका अप्रूवल जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल देता है। 2018 में आप पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। आप हमें ये बताइए कि इस यूनिवर्सिटीज़ में उस वक्त कितनी फैकल्टीज़ थीं और आपके आने के बाद क्या तब्दीली आई है? ये सिर्फ फैकल्टीज़ की नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ में चेंज नहीं है जी, ओवरऑल टोटल एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, एकेडमिक में ये टोटल चेंज है। आपने फैकल्टी का पूछा, जी बिल्कुल, 12 फैकल्टीज़ थी, आज 20 फैकल्टीज़ हैं, ठीक है, जिसमें इन फैकल्टीज़ के अंदर उस वक्त 70 डिपार्टमेंट थे, आज मोर देन 100 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। फिर टीचर्स जो है तकरीबन 700 टीचर्स थे, आज मोर देन 1300 फैकल्टी मेंबर्स हैं, ऑलमोस्ट डबल। पंजाब यूनिवर्सिटी 2018 में या इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनली किसी जगह पे रैंकिंग में, ग्रेडिंग में नाम नहीं आता था। अच्छा। 2018 में हमने फर्स्ट टाइम वी एंटर इनटू द इंटरनेशनल ग्रेडिंग या रैंकिंग में इसको अगर कहूँ,
तो फर्स्ट टाइम वी एंटर, मैं अगर एशिया की बात करता हूँ, वी वर एट 232 पोजीशंस। आज विद इन 3 years टाइम ये 232 से हम 145 पे आ गए, यानी हमारी पोजीशन हमने इतना जंप। मेरे टोटल 32 years ऑफ माय स्टे एट पंजाब यूनिवर्सिटी एज ए फैकल्टी मेंबर, मेरा ओवरऑल एज ए स्टूडेंट मैं टोटल यू कैन से अबाउट 40 years, लेकिन एज ए फैकल्टी 32 years। 32 years में ये प्रोफेसर, नंबर ऑफ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी, ये कभी भी 60-70 रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं गए। आज 150 प्लस प्रोफेसर है। प्रोफेसर इज़ द हाईएस्ट रैंक इन टीचिंग, तो ऑलमोस्ट यू कैन से डबल से भी ज़्यादा हैं। इसी तरीके से प्रोफेसर के बाद एसोसिएट प्रोफेसर है। हाँ जी। ये 50 से कभी ज़्यादा नहीं होते थे, ठीक है। आज मोर देन 150 प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर है। जहाँ पे मैं गवर्नेंस की बात करता हूँ जी, तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी में हर लेवल पे जी, इन 3 चीज़ों को ज़रूर आप पाएंगे। मेरिट जी, मेरिट के ऊपर ना मेरा डीन, मेरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, ना वाइस चांसलर, ना रजिस्ट्रार कंप्रोमाइज़ करेगा। ठीक है। मेरिट है तो आपका हक बनता है, तो आपको वो आपका हक मिलेगा। ठीक है। लॉ के मुताबिक चीज़ें हों। जी। ये गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं कि मेरिट होगा, जिस बच्चे का हक बनता है। देखिए, एक आदमी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ। पब्लिक जो फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल मियाँ चन्नू में बैठा है जी, वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे मेरा राइट मिलेगा। तो लिहाजा उसका राइट है कि मेरे से आके पूछे कि मेरा दाखला नहीं हुआ, मेरे से लोअर मार्क्स वाले का दाखला हो गया, या मुझे किस बेसिस पे ये नौकरी नहीं मिली, अब ने फलां आदमी को दे दी, लिहाजा वी आर अकाउंटेबल। वी कंसीडर, माई टीम कंसीडर्स कि वी आर अकाउंटेबल टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान। बजट कितना है पंजाब यूनिवर्सिटी का और होना कितना चाहिए? पंजाब यूनिवर्सिटी का बजट इस वक्त 12 बिलियन के करीब है। ठीक है। और मेरे ख्याल में ये हाईएस्ट है इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में। काफी है? नहीं, काफ़ी इसलिए लिहाज से नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको, एक फार्मूला बताऊं, एक हिंट दूं। अगर आपने सोसाइटी को चेंज करना है, आपने कल्चर को चेंज करना है, आपने सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो आपके पास जितना पैसा हो गवर्नमेंट के पास, सोसाइटी के पास, वो यूनिवर्सिटीज़ को। वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद ने तहकीकाती मंसूबों की फंडिंग से मुताल्लिक इजलास की सदारत की, जिसमें प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सलीम मजहर और मुख्तलिफ फैकल्टियों के डीन्स ने शिरकत की। दुनिया में बहुत सी जगह देखी होंगी, अपने मुल्क से बाहर भी आप गए होंगे। कौन सी जगह, कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा हसीन लगा? पाकिस्तान के अलावा मेरे ख्याल में जो हरम है ना, मक्का, ये मक्का और मदीना बहुत, आप एज ए सिटी भी अगर देखें तो इसमें कोई शक नहीं, वो हरम कहलाए जाते हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह का घर, अल्लाह का शहर जो है, सैयदना मोहम्मद का शहर जो है, वो बहुत खूबसूरत है। अगर डेवलप्ड वर्ल्ड में जाएं तो लंदन जो है बहुत खूबसूरत है, तो मुझे वो पसंद भी है। जिम्नेजियम पहुंचे, जहां स्टूडेंट्स ने कराटे, बैडमिंटन और दूसरी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस की और साथ ही अफगानिस्तान की लड़कियों ने ताइक्वांडो फाइट की प्रैक्टिस भी की।
स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चीफ इंजीनियर फैजुल हसन सिप्रा ने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बनाने का मकसद क्या है? देखिए, इसके दो हिस्से हैं। इस वक्त हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करता था, हमने इसको अपग्रेड किया स्कूल के अंडर फिर हमने 7 डिपार्टमेंट्स बनाए, जिसमें इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है एंड सो ऑन। तो ये अब हमने जिस वक्त अपग्रेड किया तो इसमें जितना भी हम समझते हैं इकोनॉमी के जितने इश्यूज हैं, ये क्योंकि पुराना इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे सॉल्व होने चाहिए। तो हमने इनको फंडिंग की। अब आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया 100,000 स्क्वायर फीट का जो बिल्डिंग जो है ना, ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं और ये अल्लाह का शुक्र है नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट हो जाएगी। और इनके अंदर ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें रिसर्च वर्क होगा, क्लासेस होंगी और जो गवर्नमेंट के नेशनल लेवल के जो इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं वो यहाँ पे इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि वो वहाँ यहाँ पे साथ। नमाज जुमा अदा की। डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर ने दोपहर का खाना खाया। सर, अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में आप हमें बताएं। आई बिलोंग टू डीजी खान और मेरा डेरा गाजी खान मेन सिटी से कोई 18 से 20 माइल के फासले पे एक छोटा सा कस्बा है, बस्ती दोसा। अच्छा। तो इट टेक्स अबाउट 45 मिनट्स फ्रॉम डीजी खान सिटी। अच्छा। मैं वहाँ पे रहता रहा हूँ और वहीं से एजुकेशन है मेरी। साथ ही एक और गाँव है बस्ती शाह अली। अच्छा। वहाँ से मैंने प्राइमरी किया, माना अहमदानी, वहाँ से मिडिल किया और डीजी खान शहर से मैट्रिक और एफएससी की और उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आ गया केमिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की। इंग्लैंड से मैंने पीएचडी की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से। तो ये दैट वाज 1995। पंजाब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज ए स्टूडेंट इन लेट 70s और एज ए टीचर फैकल्टी मेंबर मैंने लेट 80s में ज्वाइन किया। ज़िंदगी का कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ हो? मेरे ख्याल में ये हर जो स्टेप है ना, वो मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि मेरा जो प्राइमरी वाला जो स्कूल है, वहाँ से जिस वक्त मैंने शिफ्ट किया मिडिल स्कूल में, अगेन दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट कि वो एक बेहतर स्कूल था जिसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन से स्कूल में जाते हैं। फिर स्कूल से जब आप एक और स्कूल में गए, ये वो स्कूल है जहाँ पे हमारे जितने भी एल्डर्स हैं, जिसने पंजाब को और पाकिस्तान को लीड किया है, बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने उसी स्कूल से मैट्रिक किया। मैंने भी उसी स्कूल से, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। मैं समझता हूँ वो एक अच्छा स्कूल था, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1। इट इज़ नोन एज गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज है हमारा वहीं पे डीजी खान में। अच्छा। मैं समझता हूँ कि ये जो जितने भी आपने ये अपग्रेड होते आए, ये आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स थे अपने अपने टाइम पे अपने अपने टाइम पे। और इसी तरीके से व्हेन यू वर द लेक्चरर और केमिकल इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन आपके पास थी, आपको अपॉर्चुनिटी जिस वक्त मिली लीड्स में जाने की, यूके में जाने की, अगेन दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में। मेन जो एक पॉइंट को अगर आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट लेना है, दैट वाज आफ्टर माय पीएचडी, क्योंकि उस वक्त मैं समझता हूँ कि मेरे पास एक काफ़ी हद तक मेरी लर्निंग जो है ना
वो हो चुकी थी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में भी मैं रहा, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन में रहा। तो उसके बाद मेरी जितनी भी डेवलपमेंट है, मेरी कंट्रीब्यूशंस जो हैं, दैट कम्स आफ्टर माय पीएचडी। तो मेरे मेजर कंट्रीब्यूशन जो है ना, आप कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट है लीड्स यूनिवर्सिटी के बाद वाला, यस दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया हो? यस, मेरे ख्याल में मेरे दोस्त भी थे और साइंटिस्ट थे, वफात पा गए। मेरे ख्याल में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के हवाले से, जैसे पाकिस्तान का वजूद दुनिया की तारीख में वो एक रिमार्केबल डे है, एक हिस्ट्री है। इसी तरह मैं समझता हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है वो पाकिस्तान के लिए एक हिस्ट्री है। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे भी तशरीफ़ लाए, और मैं समझता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में और पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, यस, मैं समझता हूँ कि वो मेरे जो है ना, उन्होंने मुझे बहुत इम्पैक्ट डाला है, इन्फ्लुएंस किया है। मैं उनसे बहुत मुतासर। केमिकल इंजीनियरिंग में आपने अपनी एजुकेशन ली, इंजीनियर बन गए, लेकिन फिर उसके बाद आप टीचिंग की तरफ आ गए। ये डेलिबरेटली हुआ, प्लान्ड था, बाय चांस था, बाय चॉइस था, क्या था? देखिए, इंजीनियरिंग जो है ना, मेरा एक प्रोफेशन है। मैं इंजीनियर, एक मिनिस्टर भी इंजीनियर हो सकता है, एक प्राइम मिनिस्टर भी इंजीनियर हो सकता है, और एक इंजीनियर प्रोफेसर भी हो सकता है, एक इंजीनियर वाइस चांसलर भी हो सकता है। और ये आप मैंने जितने नाम लिए, इंजीनियर्स का मतलब ये है कि जो किसी चीज़ को एक अच्छे प्रॉपर वे से डिज़ाइन कर सके, एक सिस्टम को बना सके। तो मैं समझता हूँ कि जिस वक्त एक इंजीनियर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को वो लीड करेगा, आप देखेंगे यू विल फाइंड अ डिफरेंस कि एक साइंटिस्ट है, उसकी अप्रोच डिफरेंट होगी। एक इंजीनियर जिस वक्त रन करेगा, एक सोशल साइंटिस्ट जिस वक्त रन करेगा किसी इदारे को, तो वो डिफरेंट वे से, डिफरेंट अप्रोच के साथ जाएगा। तो आप देखें कि इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, ही इज इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर है वो। तो उनकी आई थिंक बहुत हद तक जो कैबिनेट है वो भी इंजीनियर्स हैं। इसी तरीके मलेशिया में भी जो उनकी कैबिनेट है उसमें मैक्सिमम लोग इंजीनियर्स हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि आपको किस चीज़ ने मुझे फील्ड से, प्रैक्टिकल लाइफ से, प्रैक्टिकल फील्ड से शिफ्ट किया टू द टीचिंग, मैं समझता हूँ कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक नोबल प्रोफेशन है, और ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप उस रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरते हैं, देन यू मस्ट कम टू दैट प्रोफेशन, अदरवाइज आपको नहीं आना चाहिए। ये टफ प्रोफेशन है टीचिंग, और बीइंग ए फैकल्टी मेंबर इन द यूनिवर्सिटीज। क्यों? आप एक जनरेशन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आपका जो मुल्क है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप हर लिहाज से, नॉलेज वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, करैक्टर वाइज, आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसमें आप यू फील कि इसमें स्ट्रेंथ है, आप कौम की फ्यूचर को, जनरेशन को आप तैयार कर सकते हैं, फिर आपको इसमें आना चाहिए। एक वाइस चांसलर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक यूनिवर्सिटी के दर्जगाह के मायार को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करे? देखिए, जिस वक्त आप किसी वाइस चांसलर की बात करते हैं कि वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? बेसिकली ही शी इज़ द लीडर। पहला पॉइंट तो मैं इसके हवाले से ये कहूँगी कि वो उसको हर लिहाज से रोल मॉडल होना चाहिए। उसका नॉलेज वाइज, वैल्यूज वाइज, एक्सपोजर वाइज, हायर एजुकेशन के हवाले से नॉलेज का होना, एजुकेशन सिस्टम से फुली अवेयर हो, क्वालिटी मैकेनिज्म से वो अवेयर हो, तो वो एक इदारे को अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं।
तो यकीनी तौर पर एक वाइस चांसलर जो है वो बहुत कुछ कर सकता है, यूनिवर्सिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। क्योंकि जो हम मैनेजमेंट में कहते हैं कि 80% ऑफ द क्वालिटी लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट। अगर वो एक आदमी ठीक आ गया है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे वे से ड्राइव कर सकेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के दौरे के दौरान इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर हामिद सत्तार ने ब्रीफिंग दी और इदारे की ज़ेरे तामीर नई इमारत का दौरा भी किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है? जी, मेरिट लिस्ट जो है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए और है, एमफिल प्रोग्राम्स के लिए और है, अंडरग्रेड प्रोग्राम्स के लिए और है। तो अंडरग्रेड में हम एफएससी की बेसिस पे मेरिट लिस्ट लगाते हैं और उसमें मैट्रिक के नंबर भी शामिल हम करते हैं। बाज़ जगहों पे हम टेस्ट्स भी लेते हैं, जैसे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, फार्मेसी है, वहाँ पे हम टेस्ट भी लेते हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है, कंप्यूटर साइंसेज है, जहाँ पे टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम टेस्ट की वेटेज भी रखते हैं और उनका टेस्ट भी लेते हैं। लाहौर में स्मॉग से मुतालिक हकीकी आदाद व शुमार की फराहमी के लिए पाकिस्तान में पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी ने ज़मीन मुतल्लिका साइंसी आलात लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब किए हैं, जिनका जायजा लेने के लिए शोबा ज़ूलॉजी का दौरा किया गया। CEMB लैब के लिए रवाना हुए। सर, CEMB के बारे में बताइए कि ये इदारा किस तरीके से काम करता है? हमारे यहाँ पे 2 सेंटर्स हैं। एक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और दूसरा सेंटर है सेंटर ऑफ अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये आपस में बहन भाई हैं। जो एक्सीलेंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CEMB में जो रिसर्च होती है उसकी एप्लीकेशन जो है वो CAMB में है, यानी रिसर्च यहाँ पे और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है ना CAMB में अप्लाइड। CAMB, ये CEMB है। ये इस वक्त आप CEMB में खड़े हैं, आपके साथ ही जो है ना वो CAMB है। CAMB में आपने देखा है कि अभी हमारे पास कोरोना टेस्टिंग लैब भी है। अभी हमने जो लेटेस्ट BSL-3 डेवलप की है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी है जो इस वक्त कोरोना के टेस्ट जो है ना या पंजाब यूनिवर्सिटी में और पंजाब गवर्नमेंट के हम कर रहे हैं। सस्ते तरीके सस्ते, हम तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, पंजाब से, या हम पेशेंट से कोई पैसा नहीं लेते। हमें सैंपल्स आते हैं, टेस्टिंग किट जो है ना हमें वो दे देते हैं, हम उनको फ्री में करके दे देते हैं, हम कोई चार्ज नहीं करते। तो ये दिस इज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी साइड। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये स्टेट ऑफ द आर्ट इनकी लेबोरेटरीज हैं। जी सर। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, बैक्टीरियाज के ऊपर, वायरसेस के ऊपर, ये कॉटन की प्रोडक्टिविटी के ऊपर या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर ये सारी रिसर्च करते हैं। प्रोडक्टिविटी को किस तरह इन्हांस करना है, बीटी कॉटन कैसे लेके आनी है। ये जो इस वक्त जितना कॉटन सीड है वो ऑलमोस्ट वो पंजाब यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट हमने कंट्रीब्यूट किया है। तो मैं समझता हूँ कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और CAMB हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, हमारी जो लेबोरेटरीज हैं, इसमें ये दुनिया की किसी लेबोरेटरी से किसी भी हवाले से कम नहीं है। बहुत ही प्रोडक्टिव साइंटिस्ट्स हैं यहाँ पे। और हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है उसमें फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज का बड़ा हिस्सा है। आप जिस वक्त कोई इंटरनेशनल साइंटिस्ट इन लैब्स को विजिट करता है तो यकीनी तौर पर उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें इनसे लिंकेज मिल जाए, कोलैबोरेशन मिल जाए, ताकि हम इकट्ठे इनके साथ जॉइंट रिसर्च और टीचिंग कर सकें। इनके जो CEMB की जो फैकल्टी है 100% PhD है, सारे PhDs हैं।
और इसी तरीके से CAMB की जो फैकल्टी है, मोर देन 90% फैकल्टी जो है वो PhD है। तो मोर देन 90%, मोर देन 90%, यहाँ पे 100%, अमेजिंग, सारे फैकल्टी मेंबर्स PhDs हैं। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं लाइफ साइंसेज में, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से किसी भी लिहाज से रिसर्च में, टीचिंग में, प्रोडक्टिविटी में ये कम नहीं है। Center of Excellence in Molecular Biology and Center for Applied Molecular Biology की जदीद तरीन लेबॉर्ट्रियों का दौरा किया। एक आखिरी सवाल सर मैं अपने हर मेहमान से करती होती हूँ, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तमन्ना, कोई ऐसी चीज़ जिसे पाने की जस्तजू हो दिल में और मिल जाए तो क्या होगी? देखें, इस वक्त जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की, जो आपने देखा है आज सारा दिन आपने यूनिवर्सिटी को विजिट किया, पंजाब यूनिवर्सिटी का पोटेंशियल आपने देखा है। हम ये समझते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास जो पोटेंशियल है ये टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आ सकती है। इनको रिसोर्सेज मिलने चाहिए, और ये जो हमने सिलसिला, अल्लाह का शुक्र है हमारे साइंटिस्ट्स ने, रिसर्चर्स ने एक इनिशिएटिव लिया है, ये इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी यू विल सी कि जल्द ही वो अपनी उस पोजीशन पे आएगी जो ये डिज़र्व करती है। और इसके लिए हमारी कोशिश है कि हम जहाँ से भी हमें अच्छे रिसर्चर्स मिलें, अच्छी फैकल्टी मिले, अच्छे स्टूडेंट्स मिलें, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमारा जितना जल्दी अच्छे तरीके से लिंक डेवलप हो जाए, मैं समझता हूँ कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी उस डिज़ायर्ड लेवल को, पोजीशन को आप अचीव कर लेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन के लिए रवाना हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन में आर्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया।